Assalamu alaikum, dear students. My name is Fakhr Hayat. Today, our fourth lecture of current affairs, and today we will discuss what is scoring trend in CSS current affairs. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके पेपर के लिए कि CSS के करंट अफेयर्स के पेपर में एक स्कोरिंग ट्रेंड क्या है और स्कोरिंग ट्रेंड जो है वो कौन सी बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, पहले हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे कि स्कोरिंग ट्रेंड किन आपकी कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं, कौन सी ऐसी प्लानिंग्स हैं, किस तरह से आपने लिखना है, क्या करना है, आपका स्कोरिंग ट्रेंड डिपेंड किस चीज पे करता है। और फिर हम जो है स्कोरिंग ट्रेंड जो है ओरिजिनल को डिस्कस करेंगे। तो स्कोर इन करंट अफेयर पेपर डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट ऑफ ऑल टू द पॉइंट व्हाट एग्जामिनर आस्क्ड। सबसे पहली बात तो यह है कि आपने ये देखना है कि एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या है, एग्जैक्टली आपने उन बातों का जवाब देना है। रेलेवेंट डाटा आपने लिखना है, इररेलेवेंट आपने नहीं जाना। पॉइंट नंबर 1, टू द पॉइंट व्हाट एग्जामिनर आस्क्ड। एग्जामिनर आपसे पूछता क्या है, जो सवाल में पूछा गया है एग्जैक्टली आपने वही लिखना है, इधर उधर की बातें इररेलेवेंसी की तरफ नहीं जाना। पॉइंट नंबर 2, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन की आपने लेंथ देखनी है, सवाल की नोयत देखनी है। क्या सवाल जस्ट आपसे डेफिनेशन रिक्वायर्ड करता है, डिस्क्रिप्शन मांगता है, एनालिसिस मांगता है, कमेंट्स मांगता है, क्या सवाल आपसे चाहता क्या है। तो सवाल की स्टेटमेंट को देखकर जज करके आपने देखना है कि ये सवाल की जो एक रिक्वायर्ड लेंथ है ये कितनी होनी चाहिए। अमूमन 4 to 6 पेजेस लेंथ जो है वो अच्छी समझी जाती है, यानी अबव 4 पेजेस एटलीस्ट। ये 4 जो है कम से कम पेजेस हैं और ज्यादा से ज्यादा 6 हैं, कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा 6 पेजेस, यानी दोनों साइड्स मिला के। नंबर 3, रेफरेंसेस एंड डायग्राम्स। अगर आपका जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट को देखने से आपको पता चलता है कि इसमें कोई रेफरेंस ऐड हो सकता है, कोई लेटेस्ट डॉन का आर्टिकल में आपने वो उठाया है, किसी बुक पे से आपने लिया है, गूगल का कोई इकोनॉमी का आप पेपर पढ़ा है उसमें से आपने लिया है, या कोई इकोनॉमिक सर्वे जो आपने पाकिस्तान का है 2022 का उसमें से लिया है, पाकिस्तान के बजट में से आपने कोई चीज़ पिक की है रेफरेंस, तो वो अगर ऐड हो सकता है तो वो भी ऐड कर दें, इससे स्कोर आपका अच्छा हो जाता है। नंबर 4, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड ग्रामर। आपका जो फ्लो है लिखने का, ग्रामेटिकली आप ठीक लिख रहे हो, ये चीज़ें भी नोट होती हैं। जब आप एग्जामिनर की रिपोर्ट पढ़ेंगे एफपीएससी की, वो आप देखेंगे कि इस्लामियात के पेपर में भी आपसे पूछ रहा होता है कि जनाब आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं ठीक, ठीक है, करंट अफेयर्स नहीं, सिर्फ इंग्लिश में नहीं, ये हर पेपर में नोट होती हैं चीज़ें, इंग्लिश स्पेशली आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। और नंबर 5, प्रेजेंटेशन शुड बी अट्रैक्टिव। जो आप लिख रहे हैं नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये कुछ हिंट्स हैं, ये कुछ थोड़ी सी एक स्ट्रेटजी है जो आप अगर इस पे अमल करें तो आपका जो सीएसएस का स्कोरिंग ट्रेंड है करंट अफेयर के पेपर में, और हर पेपर में भी यही स्ट्रेटजी है, तकरीबन हर पेपर में यही सेम स्ट्रेटजी है, तो आपका जो है हर सवाल जो 20 नंबर का है उसकी जो स्कोर है वो बेहतर हो सकता है। यानी अगर आप 10 पे खड़े हैं तो आप 12, 14, 15 पे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं स्कोरिंग ट्रेंड है क्या करंट अफेयर्स में। अगर हम देखें इस साल का 2022 का स्कोरिंग ट्रेंड रहा है 40 to 50, 21 50 to 55, 20 50 to 60, 29 40 to 50, ठीक है जी, फिर 40 45 50 60 50 65। अगर हम इन सारे के एवरेज निकालें तो करंट अफेयर्स के पेपर का मार्क्स जो है वो 45 50 55 60 राउंड अबाउट 50 to 60 के दरमियान रहते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं जहां पे कुछ स्टूडेंट ऐसे देखेंगे तो 2 4 5 स्टूडेंट, लेकिन वो आटे में नमक बराबर भी नहीं है। सम एक्सेप्शंस ये हैं कि 70 से 80 प्लस स्कोर भी किसी किसी साल कुछ स्टूडेंट्स का देखा गया है कि उन्होंने करंट अफेयर में 70 to 80 स्कोर हासिल किया, ठीक है, लेकिन उसको हम एवरेज नहीं कह सकते, वो एक्सेप्शन है 2%, 3%, 1%। लेकिन जो मैक्सिमम एवरेज स्कोर आ रहा है नॉर्मली वो 50 to 60 आ रहा है, ठीक है। इट्स मीन कि अगर आप जितना भी अच्छा लिखें तो आपके मैक्सिमम 12 से 14 नंबर एक सवाल में से आ जाते हैं, ठीक है जी। तो टोटल 15 सवाल हैं, सॉरी 5 सवाल हैं टोटल, 4 सब्जेक्टिव के, एक ऑब्जेक्टिव का, तो 12 को 5 से ज़रब दें तो 60 बनते हैं, 1405 से ज़रब दें तो 70 बनते हैं। इट्स मीन के 60 to 70 के दरमियान आप फॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो मैंने आपको एवरेज बताया 50 60, और 60 to 70 के दरमियान आप फॉल कर सकते हैं। ये जनाब एक जनरल स्कोरिंग ट्रेंड करंट अफेयर्स के पेपर का हमने आपसे डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आपके सीएसएस का करंट अफेयर्स का
सिलेबस क्या है, हम आपके करंट अफेयर के सिलेबस को कंप्लीट, जो सिलेबस आपको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रोवाइड किया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। उसके बाद फिर उस सिलेबस को स्टेप वाइज हम जिस तरह से आपकी आउटलाइंस है बिल्कुल सेम उसी तरतीब के साथ हम उस सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो रेगुलर रहें और अपनी तैयारी अच्छी रखें, और ये लेक्चर्स जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।